नहीं, एसआईआर बिहार चुनाव में इम्पोर्टेंट हो या ना हो, पूरे देश के लिए एक चुनावी प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राजकिशोर जी की इस बात से सहमत हूं कि आप ये पूछ सकते हैं कि पहले क्यों नहीं हुआ या ये लगातार क्यों नहीं हो रहा था। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है, तो फिर तो उनके मंतव्य पर हमें शंका है। क्योंकि अगर मरे हुए व्यक्ति वोट दे रहे हैं या एक व्यक्ति दो जगह वोट दे रहा है, बिहार में तो जो बात बिल्कुल सही कही कि वो वहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं या बड़े शहरों में जाते हैं, मजदूर वर्ग भी, और जो इवन वर्किंग क्लास भी वहाँ का है वो बड़े शहरों की तरफ होता है। और उन शहरों में उनका एक वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन है, और वो वहाँ अपने जो स्थानीय पैतृक गांव हैं या जहाँ से वो आते हैं बिहार में, वहाँ जाके भी वोट डाल देते हैं। तो ये तो कानूनी तौर पर भी गलत है ना। और अगर इसको सही किया जा रहा है तो ये सवाल जरूर उठ सकता है कि पहले क्यों नहीं सही किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस गलत को हम बढ़ाए चले जाएं, कंटिन्यू करते रहें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और ये बात सही है कि चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता तय नहीं कर सकता, लेकिन नागरिकता तय करने के लिए जो पहचान पत्र बने हैं उनकी जांच तो कर सकता है ना, उनके आधार पर तो। क्योंकि वोट तो भारत का नागरिक ही देगा। अगर किसी को इस पर शंका है तो फिर उस पर तो बहस करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वोट भारत का नागरिक देगा, भारत का नागरिक है कि नहीं उस आधार पर ही मत दिया जाएगा। और चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमारा तो पूरा काम जो चलता है मतदाता से ही चलता है, हमारी रीढ़ में, हमारे मूल में मतदाता है। हम केवल उस प्रक्रिया को, हाँ, ये प्रक्रिया क्या वाकई 1-1.5-2 महीने में खत्म हो सकने वाली प्रक्रिया है, या ये ऐसी प्रक्रिया जिसको पहले से शुरू कर थोड़े और लंबे समय तक चलाया जाना चाहिए था, या और गहराई से गहनता और उसकी प्रक्रियागत जो खामियां हैं उनको कोई उजागर कर रहा है तो वो ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह बीएलओ उससे ज्यादा तो आपके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, और उनको बाकायदा जमीन पे रखा गया ना, उनकी नियुक्ति होती है, प्रक्रिया के तहत होती है। या तो पार्टियों के पास वो लोग हैं नहीं, केवल ट्वीट करने वाले और फेसबुक पर लिखने वाले लोग बच गए हैं। दिक्कत तो वहीं से हुई ना, जिनके पास संगठन नहीं है और केवल ट्विटर और फेसबुक पर उनको एक्टिव बने रहना है। तो नीचे अगर गड़बड़ी होगी भी तो पहचानेंगे कैसे? केवल हल्ला करते रहेंगे कि साहब गड़बड़ी हो रही है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको मत देने का अधिकार था और वो मत नहीं दे पा रहा है, आप उसको उजागर कीजिए, आप बताइए कि फलां व्यक्ति है। हाँ, बहुत समय है। उस पर अगर काम नहीं होता है तो फिर सारे मीडिया को और सारे जिम्मेदार लोगों को भी खूब जम के आवाज उठानी चाहिए कि इस व्यक्ति का हक आप नहीं मार सकते वोट देने का। ऐसा व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार था और उसको वोट नहीं देने दिया जा रहा है, 50 लाख 64 लाख का आंकड़ा जो आ रहा है कि हट जाएंगे, तो ये तो बड़ी बात है। पहले से वोट क्यों दे रहे थे, ये सवाल किया जा सकता है। और उनके वोट से कौन जीता को, लेकिन अब वो चुनाव खारिज नहीं हो सकता, उन मतों को खारिज नहीं किया जा सकता। आगे के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राहुल गांधी लगातार चिल्लाते रहे कि मतदाता सूची में खामी थी। अब क्या उन्होंने सोचा कि हारने के बाद चिल्लाने की बजाय पहले ही चिल्ला दो? आपका ये जो प्रश्न लगातार आ रहा है, दोनों तीनों आपने पत्रकार साथियों से किया कि क्या पहले से एक एक्सक्यूज तैयार किया जा रहा है, एक बहाना हो सकता है किया जा रहा हो? तेलंगाना में भी 33 लाख कटे थे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर सरकार बनी कांग्रेस की। हाँ, और सरकार बन गई फिर भी कांग्रेस की वहीं से। तो ये सवाल जरूर उठ सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर ऐसे मतदाता कागज पर मौजूद थे जो सचमुच वोट देने का अधिकार नहीं रखते, तो इस प्रक्रिया को ज्यादा सघनता से, अगर इसको इतना गहन पुनरीक्षण कहा जा रहा है तो इसको अधिक सघनता से और लगातार चलाया जाना चाहिए। और अब तो पूरे देश के लिए कहा भी गया चलाया जाएगा, चलाया ही जाना चाहिए। लोग पता नहीं अपने चुनावी राजनीति के चक्कर में तथ्यों से भटककर, ऑब्जेक्टिविटी से भटककर इस तरह के उलझुल सवाल उठाने लगते हैं। भाई, प्रक्रिया में गलती है तो आप उठाइए, टाइमिंग में गलती है तो आप जरूर उठाइए, लेकिन आप पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। आप लोकतंत्र का चोर कह रहे हैं, चुनाव का चोर कह रहे हैं। किस तरह की तख्तियां लेकर आप विधानसभा और संसदों के, इससे फिर ना जो आपको वोट देना भी चाह रहा होगा वो आपके पास नहीं आएगा। पता नहीं इनके सलाहकार कौन होते हैं, आप किस चीज पर प्रहार करना चाहते हैं। ऐसे 25 उदाहरण लाकर मीडिया के सामने बिठा दीजिए कि भाई ये वोट देने का अधिकार रखते थे, बिल्कुल इनका बाकायदा अधिकार था, ये इनके कागज पत्तर, और देखो इनको हटा दिया गया। क्या उसको नहीं सुना जाएगा? वो पहले चुनाव आयोग में जाके शिकायत कर दीजिए। अब तो चुनाव आयोग की ऐप है, घर बैठे व्यक्ति ये कर सकता है कि मेरा था और नहीं हुआ, या मेरी उसकी तिथियां हैं बाकायदा प्रकाशित होती, उस ऐप पर आप अपने कागज अपलोड कर दीजिए। नहीं तो जो बीएलओ उसको बोल दीजिए, नहीं तो कलेक्टरेट में चले जाइए, कलेक्टर कार्यालय में अर्जी लगा दीजिए, तुरंत कार्रवाई होती है। और जो लोग वाकई इस प्रक्रिया से चल रहे हैं वो संतुष्ट हैं कि हाँ कार्रवाई हो रही है। असल में आपके पास तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता ही नहीं है जो ये पता कर सकें कि किस लेवल पर ये गड़बड़ी हो रही है। तो आप केवल ऊपर से शोर मचा सकते हैं, सोशल मीडिया पर तख्तियां लेकर विधानसभाओं और लोकसभा के बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन सचमुच अगर गड़बड़ी हो रही तो उसको उजागर करने का तरीका है और उसको उठाया जाएगा, मजबूती से उठाया जाएगा। क्या ये सब करके चुनावी बहाने तैयार किए जा रहे हैं? हो सकता है,
अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये भी कि आप पहले से हार मान रहे हो, ऐसा तो लगता नहीं है। हो बिहार का चुनाव कभी भी इतना सीधा स्पष्ट रहा नहीं। जो भी लोग उस चुनाव को लड़ते हैं वो खुद जानते हैं कि समीकरण कभी भी बदल सकते हैं, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। सब अपनी तैयारी में लगे हैं। एसआईआर को जिस स्तर पर विपक्ष ने मुद्दा बनाया, मुझे लगता है कि वो मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।